प्रत्यारोप आप दोनों का एक दूसरे को लेकर है, लेकिन एक बार सभी लोग अपनी बातें रख ले। सभी लोग। इकबाल अहमद जी हमारे बीच में है, कांग्रेस के नेता। इकबाल जी बताइए, पूर्व की सरकारें रही, क्यों नहीं विकास पर ध्यान दिया गया? चलिए, आपने कहा कि आस्था सबका निजी विषय है, आप धर्म से ना जोड़कर लेकिन विकास की अपॉर्चुनिटी तो तलाश सकते थे। इसके लिए किसने रोका था पूर्ववर्ती सरकारों को? यूपी में 35 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, और जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक विकास ही हुआ। वही विकास आज दिख रहा था। जब तक कांग्रेस की सरकार थी विकास ही विकास था। कांग्रेस में कितने घंटे लाइट आती थी तब? इकबाल साहब, कितने घंटे लाइट आती थी, मुझे ये बताइए। पानी मिलता था लोगों को 24 घंटे, साफ पानी मिलता था लोगों को। 35 साल हो गए। कितने एयरपोर्ट थे उत्तर प्रदेश में? 35 साल हो गए कांग्रेस की सरकार नहीं है, और कांग्रेस ने जो काम किया है उन सरकारों में बहुत ही स्लो काम हुआ है। आज भी अगर ये देखा जाए तो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जो कांग्रेस ने काम किया, जो योजनाएं बनाई थी, आज उस स्तर पे अगर काम किया जाए तो बहुत तेज बढ़ेगा। लेकिन वो काम को रोक दिया गया और दूसरी चीजों को भटका दिया गया। किसने रोका, किसने भटकाया? जो सरकारें थी, जो भी 35 साल के अंदर जो भी सरकारें थी, मिलकर आपने चुनाव लड़ा है, बाद में चुनाव में सहयोग किया, उन सबके साथ मिलकर आपने चुनाव भी लड़ा है बाद में। आपने कहा कि आप पिछली सरकारों ने क्या काम किया, तो मेरी सरकार तो 35 साल से नहीं है। नहीं, आपके सांसद भी तो चुनकर आए होंगे ना, उत्तर प्रदेश से। इकबाल साहब, केंद्र में आपकी 10 साल सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, आपके सांसद भी तो चुन के आए होंगे ना। भाई आप ये बताइए, बीजेपी की सरकार में मोदी जी ने कहा था कि जो भी सांसद हैं वो एक एक गांव को गोद ले लें। आज तक वो गांव का पता ही नहीं, किस गांव का सांसदों ने गोद लिया है, आज तक पता नहीं है। ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ठीक है, मैं ये सवाल समीर जी से पूछूंगी, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के सांसद क्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। भले ही 35 साल के बाद आपकी सरकार नहीं आई, 35 साल आप रहे, लेकिन सांसद तो आए ना सर आपके। यहाँ तो विकास के विजन की बात हो रही है, संभावनाएं तलाशने की बात हो रही है। अब उसके लिए कोई बहाने की आवश्यकता है कि यूपी में आपकी सरकार थी, कि केंद्र में आपकी थी, कि सांसद थी। विजन होना चाहिए। जो भी ठीक है, काम दिख रहा है। फाजिल अहमद जी, ठीक है इकबाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। फाजिल अहमद जी, अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, इनके प्रधान सचिव रहे प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि न्यायालय के निर्णय से आशा जी ताला खुला था, मूर्ति रखी गई थी, और हमारी सरकार आने के बाद एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद, वैज्ञानिक विधि से सर्वे करने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया पद्म विभूषण की सरकार ने दिया, निर्णय दिया कि नेताजी को पद्म विभूषण की सरकार ने दिया। ये बाबरी मस्जिद नहीं, ये राम की जन्मभूमि है, और नेताजी को, और उसका जब जनता के दरबार में गए तो 1993 में सरकार कैसे बनी चाहिए। मैं आपको अलग से जनता के दरबार में अदालत में गए। इकबाल जी शांत हो जाइए, मैं अलग से समय दूंगी, क्लैरिटी से सबकी बात है। 10 सेकंड समीर जी, उसके बाद